गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का लेसन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, नए प्रश्न एवं विचार। जैसा कि मैं हमेशा इंग्लिश की बुक में से पढ़ता हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे कोई भी वर्ड होगा तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि दोनों लैंग्वेजेस वालों को पढ़ने के अंदर आसानी रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैसे इसकी वीडियो 2 पार्ट के अंदर आएगी। अभी पहला पार्ट आएगा, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। चलिए, अनागा स्कूल ट्रिप। अनागा नाम की कोई लड़की और उसका स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनागा वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। ये पहली बार था कि अनागा किसी स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे। वो पुणे से ट्रेन पर चढ़ी, जो पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। लेट एट नाइट, देर रात। टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। वाराणसी जाने के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में है। तो वाराणसी के एमपी कौन है? वहां से एमपी है नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे चलते हैं। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। तो जब उसकी मदर उसको स्टेशन पर छोड़ने आई थी, उन्होंने टीचर को कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में भी बताना और उन्हें सारनाथ भी लेकर जाना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आप बुद्ध जी के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, बुद्धा की कहानी। सिद्धार्थ, आल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सिद्धार्थ, जिनको कि गौतम के नाम से भी जाना जाता था, वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे। फाउंडर होता है जनक। जनक। और बुद्धिज्म क्या था? जिसको बुद्ध धर्म बोलते हैं हम, वो है बुद्धिज्म। और सिद्धार्थ उनका सिद्धार्थ, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध नाम था ना उनका, जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की थी, जिन्होंने बुद्धिज्म की खोज की थी, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज, वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। वो 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल, एज यू सॉ इन चैप्टर 6। सम किंग ऑफ महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, जिसको आप लेसन 10 में पढ़ेंगे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। They also wanted to try and find out true meaning of the life. अब देखिए यहाँ कहा क्या है उन्होंने कि ये बहुत ही ज्यादा तेज बदलाव का समय था, रैपिड चेंज। जैसा आपने पार्ट 6 के अंदर पढ़ा महाजनपद। अब कुछ बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है जनपद और महाजनपद के अंदर। देखिए जैसे कोई भी राजा, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। कोई भी राजा था, उसके अंदर कुछ लोग होंगे जो उसके राज्य के अंदर रहेंगे, जिनको हम बोलते थे जन। क्या बोलते थे? जन। जो उसका इलाका था उसको जन बोलते थे। उसके बाद हुआ क्या? कुछ राजाओं ने जब होली रिचुअल्स कर लिए, मतलब कोई बड़े बड़े यज्ञ कर लिए या किसी भी तरह से पावरफुल हो गए, तो उनके जन को कहा जाने लगा जनपद। क्या कहा जाने लगा? जनपद। और उन जनपदों में से भी कुछ जनपद ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, उनको हम क्या कहने लगे? महाजनपद। उनका नाम पड़ गया महाजनपद। जैसे कुछ महाजनपद थे जो बहुत ही ज्यादा तेजी से विकास कर रहे थे, नई नई शहर डेवलप हो रहे थे, नई नई सिटीज डेवलप हो रही थी, और लोगों का जीवन गांवों के अंदर भी बदल रहा था। मैनी थिंकर्स होते हैं विचारक, जो किसी चीज पर विचार करते हैं। वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। वो इन विचारों को समझने का प्रयास कर रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो जीवन का असली मतलब खोजने के अंदर भी प्रयास कर रहे थे। क्योंकि देखिए, दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति आया, उसके जीवन का कोई ना कोई मकसद होता है, और हमेशा ये मकसद हर किसी आदमी का अलग होता है, और ये मकसद ही बदलता रहता है। जैसे अभी आपका क्या मकसद होगा कि अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं, अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छे से पढ़ाई करें। आने वाले टाइम में आपका मकसद क्या होगा कि कुछ और अच्छा करें। उसके बाद आपका मकसद क्या होगा? कुछ और अच्छा करें। तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर हमारे एम्स बदलते जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन का असली मतलब क्या है? जैसे आप किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे इस चीज की खोज करनी है। तो हर किसी के जीवन का मकसद अलग होता है। द बुद्ध बिलोंग टू ए स्मॉल गण नोन एज द शाक्य गण। बुद्ध जो थे वो एक छोटे से गण से संबंध रखते थे, शाक्य गण। एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय थे। वेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन द सर्च ऑफ नॉलेज। जब वो बहुत ही छोटी उम्र के थे, अराउंड 16-17 के थे, तब उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग कर दिया था। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स
मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, वो कितने सालों तक इधर उधर भटकते रहे और अदर थिंकर्स के साथ, जो अलग अलग विचारक थे उनके साथ उन्होंने डिस्कशंस और मीटिंग्स अटेंड किए ताकि किसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और लास्ट में जब उन्हें कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने अपना रास्ता खुद खोजने का प्रयास किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक उन्होंने मेडिटेशन की, जिसके बाद उन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, जहां पर उन्होंने अनलाइटमेंट को प्राप्त किया। एनलाइटमेंट होता है ज्ञान की प्राप्ति, मतलब अंदर से अपने आप को जागृत करना, वहां पर उन्हें जागृति मिली। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइस वन। उसके बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, मतलब वाइस वन। वाइस क्या होता है? बुद्धिमान, बुद्ध बुद्धिमान। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही taught for the first time. He spent the rest of life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. अब देखिए यहाँ पर, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार के अंदर, तो उन्होंने अपना पहला सरमन होता है, यहाँ पर सरमन वर्ड लिखा नहीं हुआ वैसे, ही वेंट ऑन टू सारनाथ नियर वाराणसी टू टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। सरमन होता है उपदेश, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। तो वाराणसी के सारनाथ में उन्होंने अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था और उनका पहला उपदेश, उनके बुद्ध धर्म की पहली जो अनुयायी मानी जाती है वो मानी जाती है किसा गौतमी। किसा गौतमी की भी आप कहानी आगे पढ़ेंगे। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद वो सारे के सारे जीवन में आगे ही इधर उधर चलते रहे, आगे से आगे उन्होंने सफर तय किया ताकि लोगों को ज्यादा ज्यादा पढ़ा पाएं और ज्ञान की प्राप्ति करवा पाएं। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, और एंड में वो कुशीनारा के अंदर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर गए। जैसे आम लोगों की डेथ होती है, इनके महापरिनिर्वाण बोला जाता है इन्हें। चलिए आगे चलते हैं। द बुद्ध टोट दैट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने लोगों को यह सिखाया कि जो जीवन है बहुत ही ज्यादा सफरिंग होता है पीड़ाओं, और अनहैप्पीनेस होता है दुख की बहुत ही ज्यादा पीड़ाओं और दुखों से भरा हुआ है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव अ क्रेविंग एंड डिजायर विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और ये इस वजह से है कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। अगर अब मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आप आसमान में जहाज उड़ता हुआ देखते हैं और अगर आप में से कोई ये सोच ले कि मुझे आज के आज ही जहाज चाहिए और उसको लेकर दुखी हो जाए, तो फिर तो आपकी वो एकदम से डिजायर कैसे पूरी हो पाएगी? आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, फिर तो शायद आप ले भी लें। तो होगा क्या, अगर अपने आप को अपने जीवन में जितनी ज्यादा आप डिजायर पालते हैं उतना ही ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। ये बुद्धा का उपदेश था। समटाइम्स इवन इफ वी गेट देम वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। और कई बार तो जब हमें कुछ मिल जाता है हम तब भी सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे देखिए, अगर आपने अपने माता पिता को कहा कि मुझे एक साइकिल चाहिए, माँ बाप ने आपको साइकिल ला के दे दी, आपको साइकिल से खुश होना चाहिए ना, लेकिन आप करते क्या है, अपने दोस्त के अपने से बढ़िया साइकिल देखकर फिर उदास हो जाते हैं कि उसकी साइकिल ऐसी है, मेरी साइकिल ऐसी है। तो उन्होंने ये कहा था कि एक से दूसरी जब हम इच्छाओं की तरफ जाते रहते हैं तो दुख का कारण बढ़ता जाता है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज द थ्रस्ट और तनहा। बुद्धा ने इसे एक प्यास की तरह कहा, और प्यास या तनहा की तरह कहा जो कभी बुझेगी नहीं। ही टोट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टेंट क्रेविंग है, क्रेविंग होता है किसी चीज की लालसा, जो ये लगातार हमारे अंदर जो लालसा उत्पन्न हो रही है, इसको बाय फॉलोइंग द वे ऑफ मॉडरेशन इन एवरीथिंग, मतलब हर किसी चीज के अंदर एक बीच का रास्ता अपनाया जाए, ना ही बहुत कठिन और ना ही बहुत ज्यादा आसान। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि एक कठिन रास्ता क्या है, अगर खाने को देखे जाए तो आप खाने को कहेंगे, जैसे आपको फास्ट फूड पसंद है तो उसमें एक बहुत ज्यादा कठिन रास्ता क्या है कि आप उसको पूरी ही तरह से छोड़ दें, या उसके बाद आप उसको कभी उसके बाद टच ही ना करें, ऐसे जैसे प्रतिज्ञा कर लेंगे आज के बाद मैं खाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। या फिर ये तो मुश्किल रास्ता हो गया, या फिर इसमें बिल्कुल इजी रास्ता क्या, आप कुछ भी ना करें, रोज के रोज खाते रहो, अपनी सेहत को खराब कर लें। दोनों ही रास्ते खराब हैं। लेकिन इसके बीच में एक मॉडरेशन का रास्ता, मॉडरेशन होता है मध्यस्थता। एक मध्यस्थता का रास्ता क्या होगा कि आप उस चीज को लिमिट में करें। जैसे अब आपको नींद की आदत है, अगर आप दिन के अंदर अब कहेंगे कि मैं 4 घंटे सोऊंगा तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। लेकिन आप कहेंगे 16 घंटे सोऊंगा तो भी आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो एक बीच की मध्यस्थता आपको हर चीज के अंदर लानी पड़ेगी ताकि एक अच्छा जीवन चल पाए।
ही ऑल्सो टोट अबाउट अ पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने लोगों को कहा कि एक दूसरे के प्रति दयालु रहा जाए और हर किसी के जीवन का सम्मान किया जाए, चाहे जानवर ही क्यों ना हो। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्म, यहाँ कर्मा लिखा हो, कर्म मतलब इसका कर्म होता है कि हमारे कर्मों का फल चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अफेक्ट अस इन बोथ द लाइफ्स एंड द नेक्स्ट, इन बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट, कि हमारे जो कर्म होते हैं हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी भोगना पड़ता है। द बुद्धा टोट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। उस समय पर प्राकृत भाषा चला करती थी, तो बुद्ध ने प्राकृत भाषा के अंदर ही लोगों को अपने उपदेश दिए ताकि वो आसानी से समझ पाएं, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस हिज मैसेज, ताकि हर कोई उनका मैसेज समझ पाए। वट वॉज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, कि जो वेद हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। काफी इजी सा आंसर होगा इसका, आप खुद से देखना। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट। उन्होंने ये भी लोगों को कहा कि आपको जो भी चीज दिखती है आप उसके बारे में सोचिए और विचार कीजिए, ना कि बस सीधा सीधा उस चीज को अपना लिया कि हाँ बस ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। अब देखते हैं उन्होंने ये किया कैसे। अब देखिए द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, मैंने कहा था ना उनकी पहली जो अनुयायी थी वो किसा गौतमी थी, उसके बारे में कहानी है। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। वंस देयर वाज ए वुमन नेम्ड किसा गौतमी हुज सन हैड डाइड। शी वाज सो सैड that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for the help to bring him back to life. A kind man took her to Buddha. हुआ क्या, किसा गौतमी जो एक गांव में रहा करती थी, उसके बेटे का देहांत हो गया। Whose son had died. तो हुआ क्या, वो दुख के मारे अपने बेटे को उठाए उठाए पूरे सभी गलियों में घूमती रही, और लास्ट में एक आदमी ने क्या किया, दयालु आदमी ने उनको बुद्ध के पास छोड़ दिया। द बुद्ध सेड, ब्रिंग मी a handful of mustard seed एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। और बुद्ध ने उन्हें कहा कि मुझे एक हाथ में तिल ला कर दे दीजिए। मस्टर्ड सीड होते हैं तिल, कि आप मुझे एक मुट्ठी तिल ला कर दे दीजिए और मैं आपके बच्चे को वापस जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। किसा गौतमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि बहुत ही इजी सी चीज है, बस एक मुट्ठी तिल तो ला के देने और उसके बाद बच्चा जिंदा हो जाएगा। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मुझे जो ये तिल के बीज है मुझे उस घर से चाहिए। अरे हाँ अच्छा ये था। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जो तिल है मुझे उस घर से चाहिए जहां पर कोई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। दोबारा सुनिए, उन्होंने कहा कि मुझे ये तिल के बीज उस घर से चाहिए जहां पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी वेंट डोर टू डोर, बट वेरेवर शी वेंट शी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड। तो जब भी वो किसी भी दरवाजे पे गई वहां पर उसे किसी से भी बीज नहीं मिले। क्यों? किसी के घर में माता की मृत्यु थी, किसी के घर में पिता की, अलग अलग संबंधियों की मृत्यु हो चुकी थी। तो कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किसा गौतमी को यह बात समझ आ गई और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे आ जाइए उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? अंडर द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटल अर्लियर, अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जब बुद्धा के समय पर या बुद्धा से भी थोड़ा पहले कुछ लोग जब बुद्धा प्रीच करने लगे थे, प्रीच मतलब होता है अपना उपदेश देने लगे थे, उससे पहले भी लोगों ने कुछ मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया था। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ लोगों ने जीवन के बाद, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, और उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि सैक्रिफाइस मतलब त्याग क्यों किए जाने चाहिए। मैनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। और कुछ ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्थायी चीज है जो उनकी मृत्यु के बाद भी रहेगी, और ऐसे यूनिवर्स के अंदर है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई स्थायी चीज है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मन और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। तो लोगों ने उसे आत्मन या आत्मा, जिसे हम आत्मा बोलते हैं ना, या इंडिविजुअल सोल, एंड द ब्राह्मण एंड द यूनिवर्सल सोल
ब्रह्मांड, ये देखिए ब्रह्मणा, ब्रह्मन, ब्रह्मांड वर्ड इसी से बना है, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्सल सोल, कि कुछ नहीं सो आत्मा और यूनिवर्सल सोल कहकर या ब्रह्मांड कहकर इसे डिस्क्राइब किया। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मांड वर वन, कि बाद उन्होंने ये कहा कि एक तो यूनिवर्स की सोल है, पूरे ब्रह्मांड की एक आत्मा है जिसके अंदर हमारी आत्मा जाकर मिल जाती है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, दे वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। इनके कई लोगों के आइडियाज जो थे उपनिषदों के अंदर दर्ज हो गए, जो बाद के वैदिक टेक्स्ट बने। उपनिषद लिटरली मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब क्या होता है? जाना और पास में बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और इनके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे हुए हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, कि जहां पर स्टूडेंट सवाल करते थे और टीचर उनका आंसर देते थे, और जब बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर मिलता था, बच्चों को संतुष्टि मिलती थी, तो वो उपनिषदों में दर्ज हो गया। ऑफन आइडिया वर प्रेजेंट थ्रू सिंपल डायलॉग्स। आमतौर पर ये जो आइडियाज हुआ करते थे ये सिंपल डायलॉग्स के अंदर जाया करते थे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। जो ज्यादा उपनिषदिक थिंकर्स हुआ करते थे, जो उपनिषद के जो विचारक हुआ करते थे, वो या तो ब्राह्मण या राजा हुआ करते थे। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी। शी वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। और कई बार उनके बीच में महिलाओं का भी जिक्र आता है। जैसे एक थी गार्गी, इसको बहुत ही बड़ी विद्वती माना गया है। इनके नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज भी है, गर्ल्स कॉलेज है, गार्गी कॉलेज नाम से, और काफी हाई कट ऑफ वाले बच्चे वहां पढ़ते हैं। हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, जो अपनी लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी, अपने ज्ञान के लिए, और पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। और जब भी कहीं वाद विवाद हुआ करते थे किसी वेद को लेकर या किसी उपनिषद को लेकर, तो वहां पर भी ये रॉयल कोर्ट, राजसी महलों के अंदर जाकर अपने विचार व्यक्त किया करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। जो गरीब लोग होते थे उन्हें मुश्किल से इस डिस्कशंस के अंदर मौका मिलता था। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकाम जबाला। इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है अपवाद, वो सत्यकाम जबाला। इसके अंदर एक अपवाद था, सत्यकाम जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली। ही हैड डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। अब इसके अंदर एक अपवाद यह था कि आपने अभी पढ़ा ना कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन इसमें एक सत्यकाम जबाला नाम का आदमी था जिसकी माँ, स्लेव होता है गुलाम, जो किसी के यहाँ गुलामी करती होगी, जिसकी माँ का नाम था जबाली, तो उसके नाम पर उनका नाम पड़ा था सत्यकाम जबाला। ही हैड डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी एंड वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर जिनका नाम था गौतमा एंड बेस्ट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। और बाद में उनसे ज्ञान प्राप्त करके ये अपने समय का एक बहुत ही बड़ा विचारक बना। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट हुम यू विल रीड इन क्लास 7। जो उपनिषदों के बहुत सारे आइडियाज थे वो एक ग्रेट थिंकर्स, फेमस थिंकर शंकराचार्य के द्वारा डेवलप किए गए थे, विकसित किए गए थे, जिनके बारे में आप 7वीं क्लास में पढ़ेंगे। अब आपने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। अब इससे पहले आ जाइए पाणिनि द ग्रामेरियन। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। ये ऐसा टाइम था जहां पर सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं, सिर्फ धार्मिक या आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं लोग लगे हुए थे, जबकि और भी बहुत तरह के ज्ञानों का विकास हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। पाणिनि के बारे में उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने संस्कृत ओप्ट कर रखी है। पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी। हु प्रिपेयर द ग्रामर फॉर संस्कृत? ही अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन ए स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज्ड दिस टू क्रिएट फॉर्मूलाज लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा। उन्होंने वोवल्स और कॉन्सोनेंट को इस ऑर्डर के अंदर अरेंज किया और ऐसे फॉर्मूलाज क्रिएट किए जैसे आप अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं। ही यूज्ड दिस टू राइट डाउन द रूल्स इन द of the language in short formula around 3000 of them। और बाद में उन्होंने भाषा के जो रूल्स थे उनको छोटे छोटे फॉर्मूलाज के अंदर लिख दिया, जो कि 3000 फॉर्मूलाज के आसपास बन रहे थे। अब आ जाइए जैनिज्म पे। जैनिज्म क्या होता है? जो जैन धर्म आपने सुना होगा वो जैनिज्म ही है।
द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। ये यहाँ पर समझिए बात को, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदुओं के अंदर क्या होते हैं, देवी देवता होते हैं, सिखों के अंदर क्या होता है, गुरु होते हैं, वैसे ही जैनियों के अंदर होते हैं तीर्थंकर। जैनियों में क्या होते हैं, तीर्थंकर। और इन जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने, 24। यहाँ पे लिखा हुआ ना द लास्ट एंड 24th, मतलब 24th वाले लास्ट होंगे। वर्धमान महावीर, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर। आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम सच दैट इज 2500 ईयर्स अगो। वर्धमान महावीर ने भी 2500 साल पहले ही अपना उपदेश दिया। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीज, वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे लिच्छवी के। ए ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ। उस समय पर संघ, जनपद, महाजनपद काफी कुछ हुआ करते थे। तो वज्जी संघ के अंदर एक ग्रुप था लिच्छवी। लिच्छवी के ये राजकुमार थे। अबाउट विच यू विल रीड इन चैप्टर 6, यू read in chapter 6. At the age of 30 he left home and went to live in a forest. For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. वो 30 साल की उम्र में ग्रह का त्याग करके चले गए थे अपने घर का, और 12 साल उनको काफी हार्ड और अकेले रहने के बाद उसके एंड में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटमेंट होता है ज्ञान की प्राप्ति होना, जागृति की प्राप्ति होना। He taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes. उन्होंने एक सिंपल सी बात की, जिस भी स्त्री या पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसे अपना घर त्याग करना पड़ेगा। They must follow very strictly the rules of अहिंसा। उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही ज्यादा कट्टरता से अहिंसा के रूल का पालन करना पड़ेगा। Which mean not hurting or killing living beings, मतलब किसी भी जीव जंतु को, जो भी जीवित जीव जंतु है उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना, उसको बिल्कुल भी नहीं मारना, ना तो मारना ना ही हर्ट करना, मतलब परेशान भी नहीं करना। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव। महावीर ने ये बात कही कि सभी के सभी जीवन में जितना भी अपना उनका जीवन है उसको लंबे से लंबा जीना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जीवन 7 से 8 साल का है तो वो 8 साल जीना चाहेगा, किसी का जीवन 90 से 100 साल का तो वो 100 साल जीना चाहेगा। तो इस तरह से ये उन्होंने कहा, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। सभी जीवों को जीवन बहुत प्यारा है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड इन बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। हम बिठा हुआ आम लोगों को भी इनकी भाषा बहुत ही इजीली समझ आ जाती थी। क्यों? क्योंकि ये प्राकृत में बोलते थे, और बुद्ध का भी उपदेश प्राकृत के अंदर ही था। There were several forms of Prakrit used in different part of the country and named after the regions in which they were used. प्राकृत की भी बहुत सारी फॉर्म्स थी जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के नाम से पड़ी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। जो प्राकृत भाषा का संस्करण मगध में बोला जाता था उसे मगधी बोलते थे लोग। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा who were also known as Jains had to lead a very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. जो भी महावीर जैन के फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिन्हें हम जैन बोला करते थे, उनके ऊपर ये बात थी कि वो अपने जीवन को बहुत ही सादगी के अंदर जिएंगे और खाना भिक्षा के रूप में लेंगे और बिल्कुल ईमानदार रहेंगे और बिल्कुल किसी प्रकार की चोरी चकारी नहीं करेंगे। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी होता है ब्रह्मचर्य, मतलब शादी नहीं करेंगे वो। सेलिबेसी होता है ब्रह्मचर्य। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और जो पुरुष हुआ करते थे उनको अपने हर एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, कपड़ों समेत। तो आप ये देखते होंगे जैन धर्म के अंदर 2 अलग अलग उनकी स्ट्रीम्स हैं। एक तो जिन्हें हम बोलते हैं श्वेतांबर और एक बोलते हैं दिगंबर। तो दिगंबर जैन धर्म के जो पुरुष होते हैं वो वस्त्रों का भी त्याग करके रहते हैं और जंगलों में और मठों में रहते हैं। वो आम जीवन व्यतीत नहीं करते हमारी तरह। वो बिल्कुल अपने आप को ईश्वर की खोज के लिए अपने आप को लगा देते हैं। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। अगर मेरी से थोड़ी बहुत गलती हुई तो आप एडजस्ट कर देना, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा साधन नहीं है कि मैं अलग से बुक को लेके अलग से दिखा पाऊँ, और मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा करने की ट्राई करूँगा। तो अब देखिए यहाँ तक आपका कवर हो चुका है और इसके बाद थोड़ा सा रह गया बस ये अगले पार्ट के अंदर हम कवर कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।